हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। इग्नू के अलग अलग रीजनल सेंटर जो अभी भी ऑफलाइन मोड में ही असाइनमेंट ले रहे थे, अब उन्होंने भी ऑनलाइन मोड से असाइनमेंट लेने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम उन रीजनल सेंटर की जो ऑनलाइन मोड सबमिशन की जो गाइडलाइंस है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पटना रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। फाइनली पटना रीजनल सेंटर ने भी अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एक गूगल फॉर्म बनाया है। जो पटना गूगल फॉर्म का लिंक है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से पटना रीजनल सेंटर की जो गूगल फॉर्म है वहां जा सकते हैं। अब जो उसके अंदर जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका ऐसा गूगल फॉर्म का इंटरफेस होगा। इसमें बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका ईमेल दे देना, मोबाइल नंबर है, नेम ऑफ द लर्नर यानी स्टूडेंट का नाम हो गया आपका, जो इनरोलमेंट नंबर है, और फिर यहाँ इस ड्रॉप डाउन से अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से सेंटर स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपना कोर्स कोड लिखना है। यहाँ पे कोर्स कोड लिख के यहाँ पे जो आपका पीडीएफ होगा उसको ऐड फाइल कर लेना है। जो अच्छी बात है, जो पीडीएफ का जो साइज यहाँ पे रखा गया है वो 100 MB से कम होना चाहिए। तो आपको जो पीडीएफ है उसको कंप्रेस करने की जरूरत नहीं होगी और यहाँ पे सिंपली आप सबमिट कर लेना। गाइडलाइंस के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, वो है पीडीएफ का जो नाम है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि और जो रीजनल सेंटर है उसमें जो पीडीएफ का जो नाम होता है उसमें आपका अंडरस्कोर हुआ करता था, लेकिन जो पटना रीजनल सेंटर है उसमें जो आपका पीडीएफ का नाम होगा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम कोड होगा, उसके बाद डैश होगा, फिर आपका कोर्स कोड होगा, फिर डैश होगा, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। और जो दूसरा रीजनल सेंटर था उसमें अंडरस्कोर था और जो पटना रीजनल सेंटर है उसमें आपका सिंपल डैश है। आप जो अपना पीडीएफ का जो नाम लिखोगे ऐसे ही आपको लिखना होगा। और जो दूसरा जो आपका कवर पेज होगा, कवर पेज में आपको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, फिर प्रोग्राम कोड, फिर कोर्स कोड, फिर स्टडी सेंटर कोड, उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन। आपको ऐसे ही अपना जो फ्रंट पेज होगा उसको लिखना है। पीडीएफ का जो नाम है आपको इस टाइप का लिखना है। उसके बाद आपको जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसमें सबमिट कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट करनाल रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। करनाल रीजनल सेंटर में ज्यादातर स्टडी सेंटर ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन ले रहे हैं। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से चेक कर लेना। जैसे कि यहाँ पे जो स्टडी सेंटर है 1002R हिंदू कॉलेज सोनीपत, यहाँ पे इसका ईमेल आईडी गिवन है। इसी ईमेल आईडी में आप अपना पीडीएफ को सेंड करोगे। वैसे ही 1005R CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक, यहाँ पर अगेन ईमेल आईडी गिवन है। इसी ईमेल आईडी में आपको भेजना है। लेकिन यहाँ पे आपका 1070 राजीव गांधी महाविद्यालय उच्च मध्यस्थ जिन, यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। वैसे ही आपका 1075R गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल, यहाँ पे भी गूगल फॉर्म का लिंक है। जिस स्टडी सेंटर का गूगल फॉर्म का लिंक है उसमें गूगल फॉर्म के थ्रू आप असाइनमेंट को सबमिट करोगे, या जिसमें आपका ईमेल आईडी है उसमें ईमेल आईडी के थ्रू आपको सबमिट करना है। अब जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका असाइनमेंट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, पीडीएफ का नाम आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ में सबसे पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम कोड लिखोगे, उसके स्टडी सेंटर कोड लिखोगे, उसके बाद आपका कोर्स कोड होगा और सबके बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर है, उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम कोड है, उसके स्टडी सेंटर कोड है, उसके बाद आपका कोर्स कोड है। अगर आपने ऑफलाइन मोड पे असाइनमेंट सबमिट कर दी हो तो आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट देवघर रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। देवघर रीजनल सेंटर ने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एक गूगल फॉर्म बना दिया है। अब आप जो देवघर रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट है वो गूगल फॉर्म के थ्रू अपना असाइनमेंट को सबमिट करोगे। इसमें भी आपका सिंपल से जो गाइडलाइंस है, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, स्टडी सेंटर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, इंटर प्रोग्राम कोड हो गया, इंटर कोर्स कोड, जिस दिन आप असाइनमेंट को सबमिट करोगे उस दिन का जो डेट होगा यहाँ पे मेंशन कर लेना। और उसके बाद पीडीएफ फाइल का जो नाम होगा उसमें सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, उसके अंडरस्कोर, उसके बाद कोर्स कोड लिखोगे। ऐसा ही आपका असाइनमेंट पीडीएफ का नाम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे आपका असाइनमेंट होगा यहाँ पे ऐड फाइल करके सबमिट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग HM क्लास। Subscribe my channel and press the bell icon for new and latest update on my YouTube channel.